1984 में साइंस की दुनिया ने फितरत की एक ऐसी खतरनाक पहलू को महसूस किया जिसने बिना नजर आए 37 इंसानों की जिंदगी छीन ली। अफ्रीका के दूर दराज एरिया में सड़क से गुजरने वाले लोग एकदम इस तरह से मरे जैसे उनके पास कोई जरा सा भी खतरा ना हो। सबकी मौत का एक ही सबब था, सांस का बंद हो जाना। किसी ने इसे बदरूहों का हिस्सा समझा, किसी ने इसे केमिकल अटैक का नाम दिया, मगर जब हकीकत सामने आई तो लोगों का यकीन करना बहुत मुश्किल था। अगस्त 1984 में अफ्रीका के मुल्क कैमरून में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यहाँ एक छोटी सी झील मौजूद थी जिसे लेक मोनुन कहा जाता है। अपनी पुरसुकून हवाएं, आरामदेह सूरत की वजह से मशहूर थी, लेकिन उस रात यही सुकून एक तबाही का पैगाम बन गया। इस झील के आसपास कुछ गांव बसते थे और एक सड़क भी करीब से गुजरती थी। 1 अगस्त 1984 रात 11:30 पर झील के करीब रहने वालों ने अचानक एक ज़बरदस्त गूंज सुनी। पहले तो सबने समझा शायद आसमान में गरज हो रही है, मगर रात का आसमान बिल्कुल साफ था, तारे तक चमक रहे थे। इस आवाज़ के बाद लोगों ने झील के किनारे बिल्कुल नीचे एक अजीब सी फॉग का जमा होता देखा, मगर किसी ने इसे अहमियत ना दी। सारी रात लेक मोनुन के ऊपर ये पुरसरा धुआं जमा होता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10:30 पर जब हवा चलना शुरू हुई तो ये फॉग धीरे धीरे सड़क की तरफ फैल गई। सड़क से गुजरने वालों ने सोचा ये आम सुबह की धुंध होगी, मगर जैसे ही इनका फॉग से रूबरू होना हुआ उनकी सांस बंद होने लगी और 1 मिनट के अंदर ही लाशें गिरना शुरू हो गई। जब हवा ने फॉग को उड़ा दिया तो सड़क पर लोगों को मोटरसाइकिल, गाड़ियों के अंदर बैठे मुसाफिरों की लाशें बिखरी हुई मिली। इस पुरसराज फॉग ने 37 जिंदगियां ले ली। कुछ देर के बाद पुलिस और डॉक्टर्स पहुंचे, मगर देखने पर कोई वजह नजर न आई जिस पर शक किया जा सके। पहली इन्वेस्टिगेशन में सबकी मौत का सबब सांस का बंद हो जाना बताया गया। एक ही वक्त में, एक ही जगह, एक ही वजह से इतने लोगों का मर जाना ये बिल्कुल गैरमामूली था। कोई इसे रूहानी हमला कह रहा था तो कोई इसे टेररिस्ट का केमिकल अटैक बता रहा था, मगर दोनों बातें बेमतलब साबित हो रही थी, क्योंकि अगर किसी को केमिकल अटैक करना होता तो वो इस कदर दूर के मासूम गांव वालों पर क्यों करता। इसीलिए हकीकत ढूंढने का रुख फितरत की तरफ मोड़ दिया गया। एक्सपर्ट का शक कैमरून लाइन पर गया, 1600 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड की चेन जो गल्फ ऑफ गुनिया से लेकर कैमरून से बिल्कुल नीचे गुजरती है, उसी पॉइंट के नीचे जहां लेक मोनुन वाक़ है। यूएसए एम्बेसी की मदद से इस केस की तहकीक के लिए हेलो सिगरसन नाम का माहिर बुलवाया गया। सिगरसन ने लेक मोनुन का पूरा जायजा लिया, मगर झील के नीचे किसी वोल्केनिक एक्टिविटी का कोई निशान ना मिला, ना ही पानी में सल्फर या कोई असर जो आमतौर पर वोल्केनों के साथ होता है। लेकिन जब उन्होंने झील के बिल्कुल बॉटम से पानी की एक बोतल निकाली तो उसमें से गैस और झाग उसी तरह निकली जैसे कोक की बोतल का ढक्कन खोलो तो झाग बाहर आ जाए। ये देखकर सिगरसन समझ गए झील के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल चुकी है। मरने वालों के पोस्टमार्टम में भी यही साबित हुआ, उनका सांस CO2 गैस की वजह से बंद हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेक मोनुन के नीचे घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ज़मीन पर चलने वाले लोगों तक कैसे पहुंची। आपको यहाँ एक बात ज़रूरी समझना होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आम हवा से ज़रा सी भारी होती है, इसीलिए जब ये किसी बंद जगह के नीचे वाली स्पेस में रिलीज हो तो ये हमेशा नीचे ही जमती है, बिल्कुल फर्श के करीब। लेक मोनुन में जो नीचे तक फॉग नजर आई थी, दरअसल वो फॉग नहीं CO2 का बादल था। लेकिन सवाल फिर भी यही रहता है कि गैस झील से बाहर निकली तो कैसे निकली। तहकीकात के बाद सिगरसन ने एक थ्योरी पेश की। लेक मोनुन के नीचे मौजूद वोल्केनिक गैसेस सदियों से धीरे धीरे झील के बिल्कुल नीचे वाली लेयर में जमा होती रही। गहरा पानी इन गैसेस को अपने अंदर मिलाता गया और झील के ऊपर वाली लेयर हमेशा धूप की वजह से गर्म, जबकि नीचे वाला पानी हमेशा ठंडा रहता था। गर्म पानी हल्का होता है और ठंडा पानी भारी। इसी वजह से नीचे वाली कोल्ड लेयर ऊपर वाली वार्म लेयर के साथ मिल ही नहीं पाई। सदियों तक नीचे वाला पानी एक ही जगह पर जमकर बैठा रहा और हर साल उसमें CO2 की मिक़दार बढ़ती गई। अगर ये झील किसी ऐसे इलाके में होती जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों होती तो साल में 2 मरतबा पानी रोटेट होता। ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे जाता और नीचे वाला गर्म पानी ऊपर आता और ये गैस ज्यादा अरसे तक जमा ना होती। मगर लेक मोनुन बिल्कुल इक्वेटर के करीब थी, जहाँ साल भर एक ही तरह की गर्मी रहती है, इसीलिए पानी कभी नेचुरल तौर पर मिक्स नहीं हुआ।
नीचे गैस का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और ऊपर का पानी उसे रोक कर बैठा हुआ था। बस किसी एक छोटी सी मूवमेंट या नीचे से प्रेशर का जरा सा ज्यादा हो जाना ही काफी था कि CO2 एक झटके से ऊपर निकल आए। सिग्रोसन का कहना था कि लेक मोनून एक टाइम बम बन चुकी है और इस झील का फटना किसी भी लम्हे हो सकता था। लोगों ने रात को जो गर्ज की हेवी आवाज सुनी, सिग्रोसन के मुताबिक वो इसी प्रोसेस का शुरुआती सिग्नल था। इस पुरस्कार वाक़ये के बाद साइंस ने एक नाम दिया, लिम्निक इरप्शन। सिग्रोसन ने 2 साल की मेहनत के बाद अपनी थ्योरी एक साइंस जर्नल में पब्लिश करवाई, मगर दूसरे साइंटिस्ट ने उसे उसी वक्त सीरियस नहीं लिया। किसी ने कहा ये इम्पॉसिबल है और किसी ने कहा झील ऐसे फट नहीं सकती। 1986 में लेक मोनून से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक और झील लेक न्योस बिल्कुल उसी तरह फट पड़ी, इस बार कुछ ज्यादा ही खौफनाक तरीके से। 1986 का वो साल जिसने सिग्रोसन की रिजेक्टेड थ्योरी को एकदम से हकीकत बना दिया। लेक मोनून से तकरीबन 100 किलोमीटर नॉर्थ में मौजूद लेक न्योस साइज में मोनून से 2 गुना बड़ी और सी कैमरून लाइन के ऊपर वाक़ थी। 9 बजे रात के आसपास लोगों ने एक जख्म देने वाली गर्ज सुनी। कुछ देर के बाद झील के अंदर से तकरीबन 1 क्यूबिक किलोमीटर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का बादल फूटा। अंदाजे के मुताबिक उस बादल में 3 लाख टन CO2 मौजूद थी। ये बादल इतना भारी था कि हवा में तैर नहीं सकता था, सीधा नीचे वादियों की तरफ बह गया। उन नीचे के इलाकों में हजारों लोग रहते थे। कुछ ही मिनट्स में पूरी वादी गैस से भर गई और सांस लेने की जगह ही ना बची। इस तबाहकुन हादसे में 1746 लोग दम घुटने से मर गए। सिर्फ इंसानों को नहीं, गैस ने 3500 जानवरों को भी पलक झपकते ही मार डाला। सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि इन लाशों पर ना मक्खियाँ आ रही थी ना ही कीड़े, क्योंकि गैस ने सबको ही हलाक कर दिया था। सिर्फ 4 लोग बच पाए, वो भी इसीलिए क्योंकि वो ऊंचाई पर थे जहां तक गैस नहीं पहुंच पाई। कहीं लोग 36 घंटों तक बेहोशी हालत में पड़े रहे और जब वो होश में आए, अपने घर वालों को, साथियों को, पूरे गांव को लाशों में तब्दील पाया। लेक न्यूज़ का ये वाकया सिग्रोसन की थ्योरी की वो लाइव तस्दीक बन गया जिस पर किसी ने पहले यकीन नहीं किया था। अब दुनिया भर से साइंटिस्ट कैमरून पहुंचने लगे ताकि इस अजनबी और तबाही फितरत निज़ाम को समझा जा सके। जैसे जैसे तहकीक बढ़ती गई, पता चला कि लेक न्योस के बॉटम पर जमा हुई CO2 को एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइड ने डिस्टर्ब किया था। एक्सपर्ट ने झील के करीब पहाड़ों में ताज़ा टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी के निशान देखे जो उसे लैंडस्लाइड की तरफ इशारा कर रहे थे। हजारों टन के पत्थर जब एकदम झील में गिरे तो नीचे वाले CO2 लहर को हिलाया और वो गैस ऊपर की तरफ फट पड़ी। इसी प्रोसेस पर इतना जोर आया कि झील में 25 किलोमीटर ऊंची बहुत बड़ी लहर भी तैयार हो गई जो किनारे तक जाके टकराई। इसके निशान बाद में वाज़ेह तौर पर मिले। इस तबाही को देखकर सबका यही कहना था, क्या ये फिर से हो सकता है? जवाब हैरत अंगेज था। लेक मोनून और लेक न्योस दोनों के नीचे अब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी, यानी खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। साइंटिस्ट ने इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश की और आखिर में एक सिंपल मगर इफेक्टिव तरीका निकला। झील की गहराइयों में लंबे पाइप डालकर गैस को धीरे धीरे निकालना। लेक मोनून में पाइप्स लगाए गए, फिर लेक न्योस में भी। 2009 तक लेक मोनून को और 2019 तक लेक न्योस को मुकम्मल तौर पर डीगैस कर दिया गया, यानी उनमें जमा हुई CO2 को महफूज तरीके से हवा में निकाल दिया गया। दोनों झीलें आमतौर पर फिर से पुरसुकून हो गई, मगर दुनिया में एक और झील ऐसी है जो अभी भी इस तबाही के इम्कान के साए में है। अगर वहाँ लिम्निक इरप्शन हुआ तो मौत की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों तक पहुँच सकती है। उसका नाम है लेक किवू।